दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो स्ट्रैटेजी यूज करके आप देख सकते हो कि माइनस के अकाउंट को प्लस में भी खड़ा किया जा सकता है। आप कहेंगे माइनस के अकाउंट को, तो आप इसी वीडियो की अगर आप पहले पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1,10,000 तक का माइनस यहाँ पे दिखाई दिया। और जैसा कि मैंने बोला था कि सभी ट्रेड्स में ग्रीन में एग्जिट कर पाऊंगा, बिकॉज जब हम जिस काम को करते हैं अगर उसमें प्रैक्टिस करते हैं देन डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आते ही आता है। सो अभी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल कह सकते हो 10,000, 4,000, 9,000 एंड 1,000 टोटल प्रॉफिट गेन हुआ। एंड अगेन फिर से यहाँ पे कह सकते हो काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की गई। यहां पर ईरो के अंदर काउंटर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो पाई थी, ठीक है, बट जेपीवाई के अंदर करेक्ट जगह पर एंटर किया गया। मंडे में जब मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो यहाँ पे अप्रोक्स 6,000 तक का प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से जब हम बात करें दिसंबर मंथ के, लाइक जीबीपी को मैंने हैज किया तो बाय साइड पर मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक, रही बात यूरो की, तो यूरो के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप देखोगे। सो यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी काउंटर ट्रेड में बुक हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये काउंटर ट्रेड होती क्या है, तो मैं काउंटर ट्रेड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आपके लिए एंड समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। देखो सबसे पहली बात आ जाती है, आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं, सबसे पहली बात है। लाइक यहाँ पे बात की जाए सो एग्जिट कर करके 29,000 तक का कह सकते हो टोटल ये जो प्रॉफिट है ना 29,000 तक का निकल कर आया, जो बीच बीच में गैप को फिलिंग करके, जिसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं, उसको यूज कर करके मैंने यहाँ पे गैप को फिल कर करके चीज़ों को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे बात आती है, लाइक जो यहाँ पे बात आती है कि भाई हम इक्विटी में काम करते हैं या करेंसी में, तो करेंसी में। और मैंने यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर लाइक 11 नवंबर, 12 नवंबर, अभी 11 नवंबर है एंड सैटरडे है, ठीक है, रात के 12:57, लाइक 1 बजने वाला है, बट यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। सो इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर अभी तक के 6 दिन ट्रेड्स लगी हैं और 6 दिन ट्रेड्स के अंदर आप देख सकते हो तो टोटल 52,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ पोपट लोग होते हैं जो बातें ही उल्टी करते हैं कि भाई ये कैसे, तो आपके सामने है। और किसी को अगर ये देखना हो ना तो मैं बताना चाहता हूँ, ये नंबर है लाइक उन लोगों के लिए जो बेसिकली नेगेटिविटी को ही सर्च करते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये नंबर है 9837482890। किसी को अगर देखना हो कि भाई मुझे एनी डेस्क पे आके चेक करना है, सब कुछ मैं खुद देखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 1,000 रुपीज़ चार्ज है, ठीक है। लाइक आप एनी डेस्क पे आओगे, मैं बिल्ला तो नहीं बैठा हूँ, खाली तो नहीं बैठा हूँ ना, कॉमन सी बात है। सो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी जो जेन्युइन लोग हैं जो सच में लर्निंग करना चाह रहे हैं वो इस बात को समझे कि यहाँ पर 1 तारीख की बात की जाए तो स्टार्टिंग बहुत ही छोटे अमाउंट से हुआ। 2 तारीख की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ में माइनस में गया। उसी के साथ में बात की जाए नेक्स्ट तो यहाँ पे छोटे अमाउंट के साथ में माइनस में गया। इसी के साथ में आप देखोगे तो माइनस में भी गया। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी माइनस में गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी यहाँ पे माइनस में है और ये माइनस के साथ साथ इसको ग्रीन भी खड़ा कर दिया जाएगा। टोटल जो बात की जाए अभी जो प्रॉफिट बना है, लाइक 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक की मैं बात करूँ तो जो हमारा टारगेट है, लाइक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारा टारगेट क्या है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ में से अभी हमारा आधा टारगेट 52,000 का प्रॉफिट बुक भी हो चुका है। प्लस बात की जाए, आप कहेंगे भाई यहाँ पे लॉस चल रहा है 33,000, यहाँ पे लॉस चल रहा है 8,000, यहाँ पे लॉस चल रहा है 8,000, भाई इनको भी गायब कर दिया जाएगा। रीज़न है उसके पीछे, यहाँ पे काउंटर ट्रेड के साथ गेम प्ले किया जा रहा है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंटर ट्रेड अभी तक कर नहीं रहे हैं। आप खुद समझ सकते हो कि माइनस से प्लस में कैसे खड़ा किया जाता है। और इतने ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस भी नहीं है। कोई कहने लगे ना कि टैक्सेस चार्जेस ज़्यादा होते हैं, भाई बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होते। करेंसी मार्केट वो सेगमेंट है जहां पर टैक्सेस एंड चार्जेस सबसे कम होता है, ये बात ध्यान रखना। लीवरेज सबसे ज़्यादा होता है जो यहाँ पे मिलता है। सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। प्लस आप माइनस से प्लस आने का एक बार अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाते हो देन डेफिनेटली आपके माइंडसेट की जो लाइक कह सकते हो काम करने की लाइक तरीका है ना, वो चेंज होना ही होना है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम अपने चार्ट वगैरह पे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें की गई, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लाइक यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो गया था, अदरवाइज यहाँ पर बाय पोजीशन लगाकर मैंने रखी हुई थी ताकि हम लोगों को यहाँ पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट हो सके, ठीक है। दिसंबर मंथ था, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। कल क्या होगा, लाइक मंडे जब मार्केट खुलेगी ये गैप डाउन जाएगा। लाइक जीबीपी की बात करें, जीबीपी के अंदर भी हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मेन है पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें हुई हैं समझिए। और रही बात ये, देखो काफ़ी लोग कहेंगे 84 की कॉल को आपने शॉर्ट किया है, भाई 200 लॉट शॉर्ट किए गए हैं, ठीक है। 200 लॉट के अंदर क्या किया गया है, 1100 लाइक प्रीमियम है। और अगर ये प्रीमियम कल लाइक मंडे जब मार्केट खुलेगी, 2 दिन की छुट्टी है, मंडे में मार्केट खुलेगी, अगर यहाँ पे मुझे ये प्रीमियम 0.0700 भी मिल जाती है तो मुझे 3,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला तो मैं ये वाली ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक। इसी के साथ
आप कहेंगे भाई आपने यूएसडीएनआर के अंदर सेल पोजीशन बनाई है, इसके पीछे का रीज़न है मैंने 50 लॉट सेल किए हैं। एंड इसके अंदर जो लाइक काउंटर ट्रेड वाली लाइक जगह थी, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे 9000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये 100 क्वांटिटी थी। देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या है, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक बाय ट्रेड ली, मैंने देखा ये मेरा सपोर्ट जोन है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 लॉट बाय किए। ठीक, बाय करने के बाद ये ऊपर की तरफ आया, आने के बाद मैं रेजिस्टेंस जोन पे आया, तो मैंने ये बाय वाली ट्रेड को कंटिन्यू रखा। मान लीजिए नवंबर मंथ की थी, तो मैंने क्या किया, 100 लॉट सेल किए दिसंबर मंथ। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि ये नीचे की तरफ आए, बट सोचो अगर ये ऊपर की तरफ भाग गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे सेल वाली ट्रेड के अंदर लॉस देखने के लिए मिलेगा और उतना ही मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। किस वाली ट्रेड के अंदर, बाय वाली ट्रेड के अंदर, है ना। लाइक ये सेल वाली ट्रेड थी, तो यहां पर भी यही हुआ है। यहां पे क्या हुआ, सेल वाली ट्रेड के अंदर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस है ना, ये वाला मैं समझा रहा हूँ, समझो 8000, तो यहाँ पे लॉस है, तो 8000 का मान लीजिए यहाँ पे लॉस है और इतना ही मुझे लाइक 9000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो उस कंडीशन में लाइक काउंटर ट्रेड जो यहाँ पे ली गई है, सेम इस जगह पर काउंटर ट्रेड ली गई है कि भाई नीचे आना चाहिए था बट ये नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइक इसको प्रॉफिट को बुक किया। अब क्या है, यहाँ पे 100 लॉट पड़े हुए हैं ऊपर की तरफ और नीचे भी 100 लॉट थे, तो मैंने 100 लॉट बाय वाले तो एग्जिट किए, 9000 का प्रॉफिट बुक किया। बट मैं अब रिस्क नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में पता है क्या कर सकते हैं, जो 100 लॉट थे ना उसको आधा कर दिया मैंने। तो अभी मेरे जो लॉट हैं जो सेल साइड पे पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं 50। तो अब क्या है, कल अगर मार्केट और ऊपर खुलती है, ठीक है, उस कंडीशन में मुझे लॉस अगर हुआ भी तो 50 लॉट्स के हिसाब से होगा और उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, ऊपर जाके एवरेजिंग कर सकता हूँ। बट हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आज ये अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में खड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हाई चांस है कि कल को जब मार्केट खुलेगी नीचे गिरेगा, नीचे गिरने पर सपोर्ट जोन पर आने पर मैं फिर से बाय ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा और फिर से वही गेम चालू हो जाएगा। सेल को एग्जिट करेंगे, बाय वाले को खुला छोड़ देंगे। यहाँ बात आती है, तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड कंप्लीट समझ गए होंगे आप कि कैसे ये 100 लॉट थे बट ये 50 रह गए। यहाँ पे टारगेट 8000 है, 8000 कुछ भी नहीं होता, आप देख सकते हो 832850 है और 83300, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 8000 रुपीज़ कवर करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक, अब बात की जाए नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली ट्रेड ऑलरेडी पहले वाली थी, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये ट्रेड क्यों ली गई, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, कॉमन सी बात है, मुझे प्रीमियम डीके मिलेगा और मेरा कहना है कि यूएसडी आईएनआर आज अपने हायर वाले जोन पे था, नॉट लोअर वाले जोन पे। तो हायर वाले जोन पे था, उस कंडीशन में क्या है, हम सीई को सेल करते हैं, लोअर वाले जोन पे होता तो हम पीई को सेल करके रखते हैं, कॉमन सी बात आती है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड और ये वाली ट्रेड सबके सब मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब बात आती है यूरो की, बात कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं चार्ट दिखा के चलता हूँ। यूएसडीएनआर की बात की जाए तो यूएसडीएनआर का जो चार्ट था, जो मेरे अनुसार जो आज के लेवल होने चाहिए थे वो थे, लोअर लेवल ये होना चाहिए, हायर लेवल ये होना चाहिए। तो हायर लेवल की बात की जाए तो यहाँ तक आया और यहाँ से बहुत ऊपर तक गया। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी आपकी ऐसी कैंडल बनेगी ना जो बहुत ही पैनिक कंडीशन में बनती है, वो कुछ ही देर की मेहमान होती है। मतलब समझ जाओ वो टारगेट अचीव करने के लिए बना होता है कि भाई मुझे ले लो, प्रॉफिट जो लेना चाहता है मैं वापस नीचे आऊँगी, वो नीचे आ गया। तो हमारा जो हायर जोन था आज का ये था और यहाँ से मार्केट कल जब मार्केट खुले, कल का मतलब मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज न मत होना, तो यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। तो ये यूएसडी आईएनआर का हुआ। चलिए जी, यूएसडी आईएनआर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लाइक जेपीवाई की बात कर लेते हैं। तो जेपीवाई के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने क्या किया, मेरा कहना था कि जेपीवाई के अंदर भाई लोअर जोन, इसका लोअर जो लेवल था ना आज का, जो जेपीवाई का लोअर था, मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे टारगेट चाहिए नीचे की तरफ। बट यहाँ पर क्या हुआ, मॉर्निंग में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। उस कंडीशन में अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हम लिमिट ऑर्डर ला के रख देते हैं ना तो क्या होता है, आप यहाँ पे देखो ऑर्डर किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है, अप्रोक्स 30 लॉट का, लाइक 3:54 एंड 30 लॉट लाइक 2150 क्या था आप चेक करेंगे तो 2150 बिल्कुल बॉटम पे जाके मैंने यहाँ पे बाय साइड पर ट्रेड ली है। रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है कि मेरे हिसाब से जो आज का लाइक लोअर लेवल था, उस लोअर लेवल पे मुझे जेपीवाई आईएनआर मिला और मेरा जो हायर टारगेट है, हाई प्रोबेबिलिटी है मंडे जब मार्केट खुलेगी तो यहाँ तक आएगा और मुझको ईजिली लाइक 30 लॉट्स हैं तो 6000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि भाई जीबीपी की बात करते हैं। जीबीपी के अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट था, मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, मैंने देखा भाई पीछे बैक एंड में कि ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, तो चलिए अच्छी बात है। अब लेवल पता लगने के बाद में मैंने क्या किया, मॉर्निंग में मैंने कोशिश की थी यहाँ पर एंटर हो जाए बिल्कुल बॉटम प्राइस पे, लाइक उसका जो लो था
नहीं हो पाया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हम लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं तो क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, लाइक सेल वाली ट्रेड तो एग्जिट हो गई, उसके बाद में फाइनल जो एक ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड जो मैं कहना चाहता हूँ, आप देखो कि लाइक 4 बज के, लाइक 4 बज के 59 मिनट और 38 सेकंड के ऊपर मेरा यहाँ पे 101.8825, ये दिसंबर मंथ का है तो, और ये नवंबर मंथ का है, तो मैं आपको दिसंबर मंथ का ही दिखा देता हूँ कि कहाँ पर जाकर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और कितने टाइम पर एग्जीक्यूट हुआ है। बिल्कुल मार्केट बंद होने वाली थी। अब क्या होगा जब कल मार्केट खुलेगी, मतलब मंडे को, उस कंडीशन में हमने बिल्कुल यहाँ पर एंटर किया हुआ है। लाइक एंट्री प्राइस कहाँ पर है, एंट्री प्राइस दोस्तों है बिल्कुल ही 88.25। 88.25 कहाँ पर बैठ रहा है आप देखोगे तो अभी प्राइस कहाँ पर है 88, और 88.25 कहाँ है, कुछ यहाँ पर। मतलब आप देखो बिल्कुल बॉटम पे जाके बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुई, उसके बाद में अब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये लोअर जोन है। ठीक, सो उस कंडीशन में अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट खुलेगा जब यहाँ पे, सो ये गैप अप खुलना चाहिए। और गैप अप कहाँ तक जाना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नवंबर मंथ के ऊपर लगाया भी है कि मुझे यहाँ तक का लेवल मिल जाए, कॉमन सी बात है, देन डेफिनेटली मुझे अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लाइक अप्रॉक्स 20 पैसे की मूवमेंट मुझे जीबीपी के अंदर मंडे में मिलनी चाहिए। चलिए जी, तो ये बात हो गई, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लियर की अभी। अब बचा कौन, यूरो की बात की जाए तो यूरो के अंदर बात करें तो यूरो को मैं खोलता हूँ यहाँ से चार्ट पे। यहाँ पे क्या हुआ है उसको समझिए। यहाँ पर काम करने का सबसे इजी तरीका ये था कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में है तो कॉमन सी बात है, मेरी ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे सेल साइड पे थी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या था कि नीचे बिल्कुल बॉटम पे बाय ट्रेड लिए, एक दिखाता हूँ कहाँ पे हुई है बाय ट्रेड। आप यहाँ पे देखोगे बाय ट्रेड जो की गई 9:10 पे की गई, 50 लॉट 89.10। तो ये दिसंबर मंथ है, मैं दिसंबर मंथ का ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट, दिसंबर मंथ एंड इसको ओपन करते हैं। 89.10 पे एंटर हुआ है, इसको 5 मिनट कर लेते हैं। और 89.10 कहाँ पर पड़ता है, कुछ यहाँ पर, ये जो लाइन खिंची हुई है यहाँ पर मेरी एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, था कि मुझे ऊपर की तरफ टारगेट चाहिए और वो टारगेट अचीव ही होने वाला था। लाइक 40 तक का टारगेट था यहाँ पे, 40 तक के, बट ये आया नहीं, बट इट्स ओके। ये वाली जो कैंडल बनी, इस कैंडल के ऊपर मैंने अपना टोटल प्रॉफिट गेन किया, जो बाय साइड पर हमने ट्रेड डाली थी 10 पे, और हमने जो यहाँ पे इसको एग्जिट किया, एग्जिट हुआ अपना लाइक दिसंबर मंथ का 89.3175। तो टोटल कह सकते हो 21 पैसे के आसपास यहाँ पे मिले, जिसमें कि हमको 10,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ। और गेन होने के बाद में फिर से वापस वो नीचे की तरफ आना चालू हो गया। अब क्या है, अब फिर से बात समझिए, अब हमने बाय साइड पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्या है, हम तो कह ही रहे थे कि ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से वापस जब ये अपने लेवल पे आए, देन उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेल वाली ट्रेड के साथ में फिर से बाय ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लोअर जोन है। तो यहाँ से अब क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमें क्या होगा, बाय पे प्रॉफिट होता, और यहाँ आने पर हम क्या करते, सेल वाली ट्रेड को खुला छोड़ देते कि नीचे की तरफ अब आप जा सकते हो। तो ये तरीका इंप्लीमेंट किया जा सकता था, बट यहाँ पर देखने की बात है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिल्कुल लास्ट टाइम तक। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ला के रखा हुआ था दिसंबर मंथ, ये देखो आप यहाँ पे लाइक 0700 जो है, ये दिसंबर मंथ का 0700 कुछ यहाँ बैठता है, इसका जो लोअर जोन था। ठीक है, मैंने लोअर पे इस पे लगाया था कि आएगा, क्योंकि 3 बार यहाँ पे आया है इसी प्राइस पे, कॉमन सी बात आती है, आवाज़ के नीचे आएगा तो इस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, बट नहीं हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट आता है, जेपीवाई बता दिया, जीबीपी आपको एक्सप्लेन कर दिया, यूएसडी कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है काउंटर ट्रेड है क्या। देखो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट जब आएगा जब हमें काउंटर ट्रेड के बारे में कुछ प्रॉपर्ली पता होगा। ध्यान से समझना काउंटर ट्रेड का यूज़ कैसे किया जाता है और क्या होता है। देखो सारा गेम प्रैक्टिस का है, मैं फिर कहता हूँ। एंड काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो, भाई कॉमन सी बात है, ये चीज़ मैं कई बार कर चुका हूँ, समझ रहे हो, माइनस से प्लस में अकाउंट को मैं ला चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इजीली इसको बोल सकता हूँ कि यूएसडी एनआर या करेंसी पेयर जो होंगे उनमें काम करना इजी हो जाता है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये चीज़ समझिए, काउंटर ट्रेड क्या होता है। काउंटर ट्रेड को जरा समझ लेते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई कि ये चीज़ आप यहाँ पे भी समझा रहे हो। भाई देखो, जिसको समझना होता है ना वो कहीं से भी समझ जाता है। मेन चीज़ ये होती है कि लाइक यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहली बात है, काउंटर ट्रेड है क्या। देखो नॉर्मली होता क्या है, इंडियन मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में हम लोग स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, है ना, हम लोग यहाँ पे उनके फ्यूचर में काम कर रहे हैं, हम लोग उनके ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। ठीक,
काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स में काम करते हैं, इक्विटी में, उनके पास फंड नहीं होता, फिर भी वो इक्विटी में काम करते हैं, तो ज़िंदगी बीत जाएगी, कभी भी वो आरओआई निकाल ही नहीं पाएंगे अपना। ठीक, फ्यूचर में वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड की प्रॉब्लम है, फंड कम है, ये भी प्रॉब्लम। तो आरओआई को तो भूल ही जाइए, क्योंकि छोटे प्लेयर्स के लिए आरओआई का मतलब नहीं आता स्टॉक्स वगैरह में। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के लिए भी प्रॉब्लम है, फंड फंड कम है। तो फंड कम है तो वो क्या करते हैं, ऑप्शंस बाइंग में जाते हैं, नॉट ऑप्शन सेलिंग। और बच्चे बच्चे को पता है, अगर मार्केट में कोई काम कर लेता है ना, अगर 6 महीने भी वो काम कर लेता है, केवल 6 महीने, तो 7वें महीने वो खुद ब खुद कहने लगता है कि भाई मैं ऑप्शन बायर था और मेरे पैसे धीमे धीमे जाते जा रहे हैं। और ऑप्शन सेलर जो होता है उसके पास पैसे जाते जा रहे होंगे, कॉमन सी बात है, तो उसको पता लग जाता है कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बन रहा है। जो एक्चुअल में लोग कहते हैं ना कि 90% लोग नुकसान करा रहे हैं, 10% पैसा कमा रहे हैं, भाई वो 90% जो लोग हैं ना, वो मेनली जो होते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और जो 10% होते हैं वो समझदार लोग होते हैं, बेसिकली वो ऑप्शन सेलर होते हैं, ये सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे ऑप्शन बायर जो है ना, मेरे नीचे कमेंट करना चालू कर देंगे कि तुमको खुद नहीं आता काम करना। एक बाबा लोग थे नीचे कमेंट कर रहे थे, बेवकूफ़ी की मिसाल दे रहे थे कि भाई ऐसा है वैसा है। भाई तुम अगर ऑप्शन बाइंग में अच्छे हो तो अच्छी बात है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, ये वीडियोज़ मैं अपने शेयर्स कर रहा हूँ, अपने अपनी डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या सोचता हूँ। सिंपल सी बात है, कोई अगर समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर आपको भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है तो भाई आप अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो ये बात समझो कि ये चीज़ सच में वर्क करती है। तो इंडियन मार्केट में ये चीज़ हो गई। अब इंडियन मार्केट में क्या है, काउंटर ट्रेड क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर पता है क्या है, बहुत ही बड़े वाला नो। ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है तो काउंटर ट्रेड इंप्लीमेंट कैसे की जाए भाई, फिर इंप्लीमेंट कहाँ पे की जा सकती है? देखो, इंप्लीमेंट करने का इसको सही तरीका है, जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, लाइक फोरेक्स मार्केट की बात करते हैं, तो फोरेक्स मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे मार्टिंगल स्ट्रैटेजी हो गई, या फिर कह सकते हो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी होती है वो, या फिर कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसको कैसे वहाँ पे काउंटर ट्रेड के तहत कर सकते हैं। समझो, फोरेक्स मार्केट में जब हम काम करते हैं, इंटरनेशनल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर क्या होता है, जब कोई ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ट्रेंड कम से कम 6 6 महीने, साल साल, 2 2 साल, 3 3 साल एक ही ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहता है। एक ही ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो कॉमन सी बात है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है, मार्केट जो होती है वो कुछ इस रेंज में घूमती रहती है। वेट अ मिनट, कुछ इस रेंज में घूमेगी मार्केट, कि एक रेंज बना ली उसने, और बनाने के बाद में क्या हो रहा है, अभी वो नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ आया और ऊपर से वो नीचे की तरफ आया, कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती है। और यहाँ पर गेम प्ले हो जाता है काउंटर ट्रेड का। समझो ध्यान से, काउंटर ट्रेड का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो बॉटम जोन है वहाँ पे मान लीजिए मैंने बाय ट्रेड की, करने के बाद में अभी क्या है, वापस जब वो ऊपर की तरफ जाएगा अपने हायर जोन के पास में, देन मैं क्या करूंगा, सेल ट्रेड लूंगा। और वापस जब वो नीचे की तरफ आएगा, देन उस कंडीशन में सेल वाली ट्रेड को बुक करूंगा और बाय वाली ट्रेड को फिर से कंटिन्यू करूंगा। शर्त ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है या उसका ट्रेंड डाउन साइड में है। अगर डाउन साइड में है तो रूल अलग होंगे, अप साइड में है तो रूल अलग होंगे। अगर अप साइड की ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए ट्रेंड अप है, तो हमें कोशिश करना है काउंटर ट्रेड में कि हम बाय ट्रेड तो रखें, बट सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट बार बार बुक करें। ठीक, और यही चीज मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। अगर अगर कोई इंसान मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, वो देख रहा होगा कि मैं क्या करता हूं, बार बार देखो मैं दिखाता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो मैंने बाय वाली ट्रेड, यूरो का डाउन ट्रेंड, जीबीपी का डाउन ट्रेंड, जेपीवाई का डाउन ट्रेंड, यूएसडीएनआर का अप ट्रेंड, कॉमन सी बात है। तो बात आती है यूरो के अंदर, बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, बाय वाली ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। यूएसडीएनआर में मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बाय वाली ट्रेड है, बट नॉर्मली होता क्या है कि सेल में ट्रेड में बुक किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑप्शन सेल किया गया था, ये कोई मतलब ज्यादा वो नहीं था। इसमें क्या है, ऑप्शन सेल किया गया, जब अचानक से मूवमेंट आई ना, तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, कॉमन सी बात है। 3100 पे सेल किया गया, 2700 पे एग्जिट कर दिया गया, बिकॉज आई नो कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी ना, ये बहुत गंदी वाली मूवमेंट बनेगी। समझ जाओ ये कुछ ही देर की मेहमान होती है। और मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको फील कर चुका हूं कि ये कुछ ही देर की मेहमान है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे ये ऐसे प्रॉफिट बनते हैं। वो तो बेसिकली 100 लॉट में किया, अदरवाइज में 200 300 लॉट तक भी जा सकता था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ जानता हूं कि ऐसा होता है, ठीक है। सो ये तरीके यूज़ किए जाते हैं।
अब ट्रेंड वाली चीज के अंदर तो आप सेल पे प्रॉफिट बुक करोगे, और जब जो डाउन ट्रेंड वाली चीज होगी उसमें क्या है, जब भी मार्केट अप मूव लगाएगी, जैसे यूरो के अंदर लगाया, तो अप मूव जैसे ही लगाएगी तो आप जो प्रॉफिट बुक करोगे वो बाय साइड पे प्रॉफिट बुक करोगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है काउंटर ट्रेड को लेकर। एंड काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी नॉर्मली फॉरेक्स मार्केट में इसलिए यूज होती है क्योंकि वहां पे हाई लीवरेज, ठीक, यूज मिल जाता है हमें इजीली, प्लस वहां पे जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इजी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि इंडियन मार्केट में करेंसी मार्केट जो होती है उसमें भी काम किया जा सकता है, उसमें भी काम किया जा सकता है, देन डेफिनेटली आपने शेयर मार्केट में अभी तक कुछ भी नहीं किया। सबसे सेफ सेगमेंट, जो सबसे सेफ और इजी सेगमेंट है वो करेंसी सेगमेंट है। सबसे ज्यादा फंड की कम फंड की जरूरत पड़ती है, फंड बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, वो करेंसी सेगमेंट है। सबसे ज्यादा आरओआई देने वाला जो सेगमेंट है वो करेंसी सेगमेंट है। ठीक, ये बात आपको समझनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिस्क फ्री, रिस्क कोई ज्यादा बड़ा ऐसा रिस्क नहीं है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। रीजन है उसके पीछे, आप खुद समझ सकते हो, आप देख सकते हो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अचानक से बर्बाद हो जाते हैं। आप खुद सोचो, ये पता है क्या है, करेंसी मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूएसडी एनआर की बातें करता रहता हूं, मुझे हंसी आती है कभी कभी सोचकर कि ये वही पैसा है जो हमारे और आपके बैंक के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, हर इंसान का रखा हुआ है। एक छोटा सा कह सकते हो, छोटी सी इनकम से लेकर चाहे करोड़ों की इनकम हो उस इंसान की, उसका पैसा बैंक के अंदर रखा है ना, उस पैसे की वैल्यू डेली ऊपर नीचे होती है। उस भाई को नहीं पता, और पता क्यों नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। तो उसकी पैसे की वैल्यू आज कुछ इस तरीके की मूवमेंट की उसने, और हम लोगों ने यहां पे पैसा बनाया, और उसके पैसे की वैल्यू जो थी, उस इंसान के पैसे की वैल्यू जो थी वो गिरी। क्योंकि अगर यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो बैंकों में पैसा रखा है, हमारा पैसा है, उसकी वैल्यू कम हुई है। अगर ये नीचे की तरफ ऐसी मूवमेंट करता है, देन उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत हुआ है। और ये आम आदमी से छुपा कर रखा जाता है। आपको हमेशा हर जगह निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सबको पता है कि वहां पे ही काम करना है। बट एक्चुअल में ये चीज छुपा कर क्यों रखी जाती है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, अच्छी चीजों को छुपा कर ही रखा जाता है। मैंने ये चीज नोटिस कर ली है। मैंने काफी सारे, मेरे पास क्लाइंट है जो बैंक में काम करते हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, उनसे मैंने काफी टाइम पूछा, वो खुद कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे जो हमारी टीम होती है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार क्वांटिटी को हेज करती है करेंसी मार्केट के साथ में, डॉलर के साथ में। तो वो कैसे किया जाता है भाई? वो ऐसे ही किया जाता है। और ये जो हैजिंग है ये कभी बंद नहीं होगी। करेंसी मार्केट एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बदल दिया है। और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बदलने का मेन कारण क्या है? हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, गांधी जी आ रहे हैं, बात खत्म। और रही बात, आप यहाँ पे देखोगे, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी आप यहाँ पे देखोगे अभी तो पूरे 3 हफ्ते बचे हुए हैं। एंड आई विश मैं इस अकाउंट को बेसिकली 1.5 लाख तक ले जाऊं, कॉमन सी बात है, सेफ्टी के साथ, और उसके बाद में ये जीरो, बिल्कुल लॉस भी जीरो हो जाए। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई यहाँ पे कमिटमेंट करने की बातें नहीं करूंगा कि मैं कर ही जाऊंगा, ऊपर वाले की जो मर्जी होगी भाई, देखो होना तो वही है। बट फिर भी अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजीज के तहत कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम उसमें ही अच्छे बन जाए। मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था, मैं आजकल क्या हो रहा है, काफी सारे ना कमेंट पढ़ता हूँ यूट्यूब के नीचे, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि सामने वाले क्लाइंट के दिमाग में क्या क्या चीजें जा रही है। भाई कुछ तो ऐसे होते हैं, उनको मेरी बातें क्लियरली समझ में नहीं आएगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं आती मत आओ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना भाई, सिंपल सी बात है। मैं खुश हूँ, कॉमन सी बात है। एक टाइम ऐसा भी आएगा मैं कमेंट ही बंद कर दूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी क्यों ऑन है कमेंट? क्योंकि मैं फीडबैक लेना चाहता हूं कि सामने वाले इंसान के दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं या नहीं आ रही है। अगर आपको ये सारी चीजें, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी के पार्ट को समझने के बाद भी अगर आप कहते हो हमसे ना हो पाएगा, भाई तुमसे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, किसी इंसान की किस्मत तब तक नहीं बदलती जब तक वो खुद अपनी किस्मत को बदलना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे पोपट लोग हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान कुछ कर, ऊपर वाला तुम्हारे लिए स्पेशली अपॉइंटमेंट लेकर नीचे नहीं आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो आपको ये बात समझनी है कि प्रॉफिट लॉस एक पार्ट है, बट मेन चीज है कि मैं काम करता कैसे हूं। अभी आप देखोगे मैंने जानबूझ के ये वाली ट्रेड ना एक्टिवेट करके रखी, वरना मैं चाहता इसको भी प्रॉफिट बुक कर सकता था। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री मिली यहाँ पे। ठीक है,
कहाँ गया भाई, ये रहा दिसंबर मंथ। मुझे बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री आप देख सकते हो 88.25, ये मुझे यहाँ एंट्री मिली है। और हाई टू हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से अगर यहाँ तक भी मुझे मिल जाता है मंडे में, हाई चांस है कि इसके ऊपर जाएगा। देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 6,000 नहीं, कम से कम 15,000 का प्रॉफिट मुझे देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत सारे पॉपट लोग कहेंगे कि भाई वो प्रॉफिट आपका यहाँ पे लॉस भी तो दिखाएगा। मैं एग्री करता हूँ यार, बट वो चीज़ तो डाउन ट्रेंड है मेरे भाई, ये बात आपको समझनी है। ये पैटर्न है काम करने का। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे ऐसे, ये बस सिंपल सी बात है। देखो गांधी जी आने चाहिए, मेन चीज़ वो है। हर किसी की अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज होती है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, तो ये अपने सोचने का तरीका है। ये बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ तक की वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक अकाउंट तो बेसिकली कॉमन सी बात है कि ये भी अकाउंट है। ठीक, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी 12,000, 10,000, 4,000, 9,500, और मैं बार बार दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सामने है आपके। ठीक, एंड रही बात यहाँ की, तो ये अकाउंट भी अप्रोक्स यहाँ से ही मेरे हाथ में आया, आप समझ सकते हो। ये रेड रेड इतने बड़े बड़े अकाउंट के ऑर्डर्स जो हैं ये मेरे नहीं हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो कॉमन सी बात है, मैं अगर अक्टूबर से भी काउंट करता हूँ, सो अक्टूबर से भी यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट काउंट हुई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपके सामने है, कॉमन सी बात है। 23 से नवंबर तक चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो है अप्रोक्स कह सकते हो 1.13 लाख है। एंड अगर मैं केवल नवंबर मंथ की चेक करूँ, क्योंकि अभी महीना स्टार्ट हुआ है, तो नवंबर मंथ की हम बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे कह सकते हो 56,000 यहाँ पे काउंट हुआ है। और यहाँ पे भी 45,000 माइनस दिख रहे हैं। मैं फिर कह सकता हूँ ये भी ग्रीन ही आने वाला है। क्लियर, ये भी ग्रीन ही आने वाला है। और आप कहेंगे भाई यहाँ पे जीबीपी को क्यों नहीं बांधा, भाई यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ लास्ट में। ठीक है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रीज़न है वहाँ पे कोई बायर सेलर अवेलेबल नहीं होगा, या बिल्कुल एंड पॉइंट पे हुआ है तो वहाँ पे नहीं हुआ, वरना ऑर्डर यहाँ पे भी गया था। तो ये कुछ एक दो अकाउंट्स है। और यहाँ पे देखा जाए तो 35,000 का गैप फिलिंग हमने आज की है। ठीक है, गैप फिलिंग जो होती है काउंटर ट्रेड के तहत की जाती है, आपके सामने है सारी की सारी। और यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है जो स्ट्रैटेजी मैं अपने क्लाइंट को भी बताई है, भाई वही चीज़ें यूज़ की जा रही है। ऑप्शन सेलिंग कहाँ करनी है आप खुद खोल के देख सकते हो, मैंने भी वहीं पे की हुई है। ठीक, आपको कहाँ पे एंटर करना है, मैंने भी वहीं पे एंटर किया हुआ है। कहाँ पर जाकर हम लोगों को थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अब यहाँ पे देखो 50 लॉट का रिस्क लिया हुआ है, सेम 8,000, यहाँ पे 9,500 का प्रॉफिट बुक हुआ। अब क्या है, कल मार्केट नीचे गिरेगी तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं गिरेगी तो इसको एवरेज करके ऊपर से नीचे तक का भरपूर फायदा उठाएंगे। ये बात ध्यान रखो, काम करने का तरीका ही हम लोगों को आइडेंटिफाई कराएगा कि करना क्या है। बाकी रही बात, देखो इसको देखकर कोई मतलब ज्यादा मतलब होता है ना, एकदम एक्साइटमेंट मत हो जाना, कॉमन सी चीज़ है। ये चीज़ें करने में होती ईजी हैं, मेन चीज़ ये है कि आपको करना आता है नहीं आता है। बाकी ये प्रॉफिट लॉस जो है ये गेम का केवल एक पार्ट है, छोटा सा। ठीक, यहाँ पे 575 है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4,000 का लॉस हुआ था। तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लोग आपको केवल प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाते हैं, तो समझ जाओ गड़बड़ है मेरे भाई। प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होते हैं, यहाँ पे लॉस भी चलते हैं, आप देख सकते हो दोनों जगह पे लॉस भी चल रहे हैं और प्रॉफिट भी चल रहे हैं। तो वो चीज़ आती है, मेन है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि फाइनल मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट ही निकालने वाला हूँ। एंड बाकी मैं फिर वही बात बोलूँगा, पूरी की पूरी जो गेंद है वो ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़नी पड़ती है। जो भी होगा देखी जाएगी, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो भी भाई हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं। बाकी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखो, काउंटर ट्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि बार बार ना अपने आप को स्टेबल रखना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कितना टाइम लगता है इसको करने में, कितनी देर मुझे बैठना पड़ेगा, मैं ऑफिस जाता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। भाई देखो, अगर आप ऑफिस जाते हो ना तो आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप ये वाली ट्रेड कभी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हो, आपके पास समय नहीं है, देन आप केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो ये वाली जो ट्रेड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इजीली मुझे 3,000 के आसपास का प्रॉफिट बनना चाहिए, और वो बन भी जाएगा। और बनने के चांसेस हैं 66% की मैं जीतूंगा। रीज़न है उसके पीछे, मैं समझा देता हूँ। देखो दिसंबर मंथ है, यहाँ पे दिसंबर मंथ चल रहा है। दिसंबर मंथ का प्राइस क्या है अभी, 83, 38.25 और मैंने कहाँ की प्रीमियम को सेल किया है, 84 की। तो कॉमन सी बात है, कितनी दूर है अभी यहाँ से, अप्रोक्स 60 पैसा। अब अगर सोचो मुझे दिखाई देगा ट्रेंड चेंज हो गया, भाई ट्रेंड ऊपर की तरफ भागने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब ये पता कैसे लगेगा, कॉमन सी बात आती है, ओवरऑल आप ट्रेंड चेक करोगे पता लग जाता है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अगर मुझे लगेगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ से 100 क्वांटिटी को एग्जिट करूँगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, 100 लॉट फ्यूचर के बाय कर लूँगा। ठीक, सिंपल सी बात है। फिर मुझे लगेगा नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, लाइक या तो मैं अपनी काउंटर ट्रेड बना सकता हूँ कि 100 लॉट मेरे बाय चल रहे हैं ना, बाय में तो मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ऊपर से जब यहाँ से मुझे दिख रहा है नीचे गिर सकता है तो मैं क्या करूँगा, सेल चालू कर दूंगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, समझाता हूँ। यहाँ से आप सोचो, जब यहाँ पे सेल चालू हो गया तो मेरी यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी चालू हो गई कि भाई अभी नीचे की तरफ आता रहेगा, जितना नीचे आएगा मैं सेल में प्रॉफिट बुक करूंगा, बाय वाले में लॉस होगा तो नीचे बैठकर उसको बॉटम पे जाके, लाइक मान लीजिए 100 लॉट है, मैं इसको ऐड करूंगा, 100 लॉट और ऐड करूंगा, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट गेन करूंगा। इतनी देर में मुझे सेल से भी प्रॉफिट आ जाएगा और इतनी ही देर में मुझे यहाँ से जो ये लॉट्स है ना, इनमें से भी प्रॉफिट आ जाएगा। देखो काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। और मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं श्योरिटी की बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आएगा ही आएगा। भाई कॉमन सी बात है, मैं फिर कहता हूँ पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पूरा गेम आपके टाइम का है। आप खुद समझ सकते हो, टाइम देना ही पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पे अच्छे बन पाते हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जा सकते हो explosivetrades.in। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी है और पिन कमेंट में भी मैंने यहाँ पे लाइक ये वेबसाइट की लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद में स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, या तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करके जो भी आपके क्वेश्चन है पूछ सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, विजिट सर्विस लिंक, आप चाहें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे कि ये क्यों कर रहे हो। भाई कॉमन सी बात है, मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं सबसे एक एक से बात कर पाऊँ। मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्लाइंट चाहता है, तभी लाइक मेरी टीम जो होगी वो आपको रिप्लाई करेगी, और मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझसे बात करनी है तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ ये चीज़ समझिएगा। आप खुद समझ सकते हो, वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था, अभी रात के 1:30 बजे हुए हैं, ठीक है, और मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप ये बात समझ सकते हो कि काम करने का थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा रहता है। एंड इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। नीचे पिन कमेंट में जाइए और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इजीली कंटिन्यू करके इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करके मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।